हेलो दोस्तों, मैं आज से एक और नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द एल्डेस्ट सन ऑफ द मार्क्विस हाउस इज ए मार्शल आर्टिस्ट। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर का सीन जो क्राइसिस किंगडम का है, जहाँ पर बहुत सारे नाइट्स एक वॉल को गार्ड कर रहा है। और फिर दियो के एलियन जो नॉर्दर्न फ्रंटियर का लॉर्ड है वो कहने लगा ये अविश्वासजनक है। और फिर हमें बहुत सारे आंधे ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है। इन्हें देखने के बाद दियो केलियन कहने लगा इन आंधे का नंबर हमारे सोच से भी बहुत ज्यादा है और वो खतरनाक पॉइजन मिस्ट। उसी पर उसका एक और नाइट उससे कहने लगा दियो उस तरफ देखिए। और उस तरफ हम लोग देख पाते थे आंधे नाइट दुरियान को। अब दुरियान को देखने के बाद दियो कहने लगा यहाँ तो भी आगो 10 एकदम हाई रैंक की नाइट्स अपनी मौत तक फाइट करें तो भी हमारे जीतने का कोई भी गारंटी नहीं है। अब ड्यूक को नाइट ड्यूक से कहने लगा ड्यूक अभी हमारे पे फोर्स के साथ हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए हमें अभी रिट्रीट करना चाहिए और फिर सेज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ड्यूक घबरा कर उससे कहने लगा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, नॉर्दर्न वॉल फिर से पहले ही गिर चुका है। अब अगर ये सिटी गेट भी टूट गया तो फिर हमारा नेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का सेक्रीफाइस देना क्यों ना पड़े, हमें इसे यहाँ पर होल्ड बैक करना पड़ेगा। इसी पर कुछ देखने के देखकर ड्यूक बहुत ज्यादा चौंक गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एक नाइट अपने घरों से उस दुरियान की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे देखने के बाद दियो केलियन अपने नाइट से पूछने लगा ये कौन है, कौन इतने एग्रेसिवली उस तरफ जा रहा है। अब उसका नाइट कहने लगा ये तो लॉर्ड ओरियन फॉक्स रॉक्स है, इन्हें तो यहाँ पर साउथर्न का मार्क्विस भेजा है। फिर हमें बताया था ये हमारा एमसी ओरियन रॉक्स है जो फाइट में डेगार्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन दुरियान अभी के लिए उसका ओपोनेंट है। से किसी भी तरह से उसे नहीं खत्म नहीं किया जा सकता, ये असंभव है। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने एक डेगार्स की मदद से दुरियान के सर में अटैक कर दिया है। देखने के बाद वो नाइट चिल्ला को कहने लगा दुरियान अब खत्म हो रहा है। ये सुनने के बाद दियो केलियन भी चौंकते हुए कहने लगा क्या ये किस तरह से संभव है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे एमसी बहुत ही स्कूल अंदाज में अपने डेगार्स को उन अंधे ज़ॉम्बी की तरफ फेंकने लगा और इन डेगार्स की वजह से वो सारे ज़ॉम्बी उसी वक्त मरने लगा। देखने के बाद दियो केलियन कहने लगा वो सारे खतरनाक आंधे क्रिएचर के एक ही स्ट्राइक की वजह से मेल हो रहा है, क्या ये कोई एक सेंट है जिसे हेवेंस की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है। ये सुनने के बाद एमसी कहने लगा क्या सेंट, मुझे हंसने के लिए मजबूर मत करो। उससे अच्छा उसी वक्त हमें दिखाया था एमसी के सिस्टम पैनल में एमसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है और उसका पॉइजन हाथ भी बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, यानी लेवल अप कर रहा है। देखने के बाद एमसी खुश होकर अपने मन में कहने लगा जो भी इस बॉडी के लिए यूजफुल होगा वो सब कुछ मैं अपने लिए लेने वाला हूँ। और फिर हमें अगले सीन में 6 महीने पहले की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी खबरा को अपने आंखें खुलता है और अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगा मैं कहाँ पर हूँ। उसी वक्त उसका अटेंडेंट एमसी से पूछने लगा यो मास्टर आप जाग चुके हैं। ये सुनने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा क्या। और फिर अपने अटेंडेंस को देखने के बाद कहने लगा कितना खूबसूरत है, लेकिन ऐसा पहना हुआ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, उसके कमर में एक शोध क्या कर रहा है। उसका अटेंडेंट एमसी पूछ लगा क्या आप सही फील कर रहे हैं। अब एमसी उससे कहने लगा क्या। उसी पर उसके अटेंडेंस एमसी से कहने लगा मैं बीस को बुला कर आ रहा हूँ। सुनने के बाद एमसी उसे रुकने के लिए कहने लगा और फिर कहा था हे सुनो मैं सिर्फ तुमसे कुछ पूछना था। लेकिन उसी पर एमसी कहने लगा हाँ वो यहाँ से चला गया। एमसी अपने बेड से नीचे नामते हुए कहने लगा जैसा भी हो मैं अभी कहाँ पर हूँ। अगले सीन में एमसी अपने चेहरे को देख कर बहुत ज्यादा चौंक गया, कहने लगा नहीं ये नहीं हो सकता, ये क्या है। और फिर अपने मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा मेरा बॉडी कहा बोल मेरा मिडिल एज हैंडसम बॉडी गया, क्यों मैं एक गोलमोल बच्चे की तरह दिख रहा हूँ, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ये कोई सपना है। अगर मैं फिर से सोने के लिए चला जाऊँ तो भी शायद मैं उसी वक्त किसी को आते हुए आवाज़ सुनकर एमसी बहुत ज़्यादा चौंक गया। और फिर पीस आते हुए एमसी कहने लगा यो मास्टर आप जाग चुके हैं। और एमसी के फादर एमसी से कहने लगा तुम। उसी पर पीस एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा यो मास्टर मुझे अपना हाथ को देखने दीजिए। और एमसी का फादर गुस्से में एमसी से कहने लगा तुम हमारे हाउस होल्ड का डिस्ग्रेस हो, तुम आप जागने का डिसाइड कर चुके हो। अब उन्हें देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा ये स्कैरी मैन कौन है। उसी बॉस पीस एमसी के फादर से कहने लगा यो मास्टर अभी जागे है, इसीलिए पानी इन्वेस्टमेंट को बाद में देना। ये सुनने के बाद एमसी के फादर और कुछ नहीं कहता। और भी पीस एमसी से कहने लगा जो फेंट हो गया था उनके तुलना में आप ज़्यादा हाथ नहीं हुए हैं और आपका माइंड भी स्टेबल लग रहा है और आपके ज़्यादातर इंजरीज भी हील हो चुका है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इस सुनने के बाद एमसी का फादर कहने लगा क्या अच्छी बात, मुझे हंसने के लिए मजबूर मत करो, अगर ये मौत जाता वो भी बहुत अच्छा था।
बहुत अपनी फियोंसे क्यों तो ऐसा तो करना तुम जानवर कम्युनी कोई के। अब ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा चौंक गया। अब एमसी के फादर एमसी पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम पहले ही 19 साल का हो चुके हो, क्या अब तुम्हारे बड़े होने का वक्त नहीं आ चुका है? क्या तो अभी तुम्हारे छोटे भाई ने भी अपने अपने ओरा को ओपन कर लिया है और तुम मुझसे बड़े होकर भी शुभ मोता हो रहे हो। अब एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या हो रहा? फिर एमसी के फादर एमसी से कहने लगा, अब तो ठीक होने के बाद तुम उसके पास जाकर अपने काम के लिए माफी मांगोगे। अभी एमसी पूछने लगा, कौन? उसका जवाब में एमसी के फादर ने कहा, तुम्हारे फियोंसे इलिया। अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो भी तुम खत्म हो जाओगे। तो ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, रुको, क्या इलिया? अब एमसी का फादर एमसी से कहने लगा, क्या तुम समझ गए? अब एमसी थोड़ा सा घबरा कर उनका रिप्लाई देने लगा, यस सर। अब एमसी का फादर गुस्से में एमसी का नाम लेते हुए कहने लगा, उड़ेन किसी भी हालत में और हमारे फैमिली को और ज़्यादा डिस्कस मत करना। अब एमसी बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या मैं तो उड़ेन रॉक्स हूँ? इसका मतलब आप जरूर मार्क्यूस विलिंगटन रॉक्स हो गए। सुनने के बाद एमसी का फादर गुस्से में उससे कहने लगा, क्या विलिंगटन? और फिर एमसी को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, तुम बच्चे, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ अपने फादर का नाम उसके मुंह पर लेने का? फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं, उस थप्पड़ खाने के बाद एमसी फिर से फेंट हो गया। प्लीज थे एमसी के फादर को रोकते हुए कहने लगा, मार्कुइस प्लीज आप शांत हो जाइए। एमसी का फादर एमसी को गाली देने लगा। अब एमसी अपने मन में कहने लगा, ये नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं, ये जरूर एक सपना होगा। और फिर अगले सीन में एमसी अपने आंखें खुलने के बाद और भी ज्यादा चौंक गया और फिर अपने मन में खुद से पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? क्यों मैं इस सपने से नहीं जाग पा रहा हूँ? उसी वक्त एमसी का अटेंडेंस जाकर एमसी से पूछने लगा, क्या आप जाग चुके हैं? एमसी उससे चौंकते हुए कहने लगा, रुको एरिन। इसके रिप्लाई में उसका अटेंडेंस कहने लगा, हाँ। एमसी अपने मन में कहने लगा, ये सच में एरिन है। और फिर एमसी एरिन से पूछने लगा, मेरा यहाँ पर सोने का वजह है क्योंकि मैंने तो इलिया के पीछे गया था और उसने मुझे इतना ज़्यादा मारा इसके वजह से मैं जब पास आउट हो चुका था। अब एरिन उसके रिप्लाई तो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है। और फिर एरिन एमसी से पूछने लगा, आप अचानक से इतने ज़्यादा फॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं? सुनने के बाद एमसी स्वागत हुए कि उससे कहने लगा, हाँ सच में मैं नॉकआउट हो चुका था एलिया की वजह से। इसके तो जवाब में एरिन कहने लगा, हाँ आपने पहले लेडी एरिया पर अटैक किया था तो उन्होंने आपको इतना ज़्यादा मारा था जो आप तो फेंट हो गए थे। अब एमसी अपने स्वर को भगाते कहने लगा था, सच में ये बहुत ज़्यादा तेज है, मैं खत्म हो चुका हूँ, आप एक किलर हो चुका है। मैंने किसी तरफ से आपने ही लिखे हुए नोबेल के अंदर आ चुका हूँ और मैं किसी प्रोटैगनिस्ट बन के नहीं आया हूँ, लेकिन मैं एक विलेन बन के आया हूँ जो हीरो के साथ फाइट करके मिजरेबली मरने वाला है। अब एमसी खुद से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसी पर एरिन एमसी कहने लगा, यंग मास्टर। लेकिन एमसी उसे इग्नोर करते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई वेबटून नहीं है। सुनने के बाद एरिन घबराते हुए कहने लगा, क्या वेबटून? अब एमसी रोते हुए अपने मन में कहने लगा, ने जिस बंदे को पोजेस किया है उसका नाम है उड़ेन रॉक्स। ये एक टोटल स्कैमबैग है, इसके पास कोई भी टैलेंट और स्किल नहीं है, ये सिर्फ अपने फैमिली नेम का इस्तेमाल करता है यार इसे। इसके वजह से इसने अपना फियांसे को खो दिया था प्रोटैगनिस्ट की वजह से, इसीलिए गुस्से में उसने प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन वो खुद ही बहुत ज्यादा मार खा गया। इसकी वजह से वो एक मिजरेबली मौत को मरा था। एक ऐसा हुआ जो इतना ज्यादा अनसर्टेन है, वहाँ पर मैं किस तरह से सर्वाइव कर सकता हूँ। एक फैंटासी वर्ल्ड है, लेकिन मुझे नहीं मालूम उड़ेन के पास किस तरह की एबिलिटी है। थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे तो सारे चांसेस के बारे में तो मालूम है और उन आइटम्स के बारे में भी जो अभी तो प्रोटैगनिस्ट को नहीं मिला है, मुझे जल्दी में प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसी पर एमसी को एक शौक लगा और फिर एमसी कहने लगा, ये बॉडी तो बहुत ज्यादा मोटा है। अब एरिन एमसी को भागते हुए कहने लगा, क्या आप ठीक है? उसका रिप्लाई में एमसी कहने लगा, थोड़ा सा भी नहीं। फिर एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा चौंक गया। उसी पर एरिन एमसी से कहने लगा, तो फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। एमसी अपने मन में कहने लगा, रुको, मैं इसे अभी भी नहीं देख सकता, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने थोड़ी देर पहले झुका था। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एरिन एमसी एरिन का तेता स्विंग को देख पाता है, जहाँ पर लिखा है एरिन के बाद स्वीप शोध का टेस्ट है जो अभी लेवल 2 में है और उसके बाद किलर माइंड भी है जो अब लेवल 1 में है और ओरा एडमसन भी लेवल 1 में है, लेकिन एपेक्स रेंज 0 है। अब एमसी तेता स्विंग को देखते हुए खुश होने लगा था, कहने लगा, ये तो फेमस तेता स्विंग तो है ना। उसी बात एरिन एमसी पूछने लगा, यंग मास्टर। अब एमसी घबरा को उससे कहने लगा, नहीं मैं शायद थोड़ा सा केजी हो गया था, मैं अभी ठीक हूँ, इसीलिए तुम अपना काम करो जाकर। इसके रिप्लाई में एरिन ने उसको हाँ सर कहा। फिर एरिन वहां जाने लगा और एमसी उसके तेता स्विंग को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, स्वीप शॉट का तेज। हाँ ठीक है, एरिन को इसीलिए रेडी किया गया था, उसे बाकी सारी रेगुलर नाइट से टैलेंटेड और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। लेकिन इस एपेक्सन के साथ क्या प्रॉब्लम है? एपेक्सन क्या ये कोई डेटिंग गेम है?
क्योंकि मैं पहले हमेशा ही जो डेटिंग गेम को खेलता रहता था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था एमसी का एक डेटिंग गेम को खेलने का सीन को। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहने लगा, लेकिन इसका एपेक्स यानी तो नेगेटिव में तो नहीं है। ड्यूरेंट का यूजुअल बिहेवियर को देखते हुए नहीं, वो अभी कोई भी पॉइंट नहीं है। अब एमसी आईने में खुद को देखते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एमसी गुस्से में अपने तेजा सोइंतो को देखने लगा, जहाँ पर हमें दिखाया था एमसी का तेज है आई ऑफ द के तो लेवल 1 और 4 हेवनली वेनोमास जो अभी लॉक है। अब तेजा सोइंतो को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, इस सभी में से जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है वो है 4 हेवनली वेनोमास। थोड़ा सा रुक जाओ, क्या ये उक्सिया वेबटून से नहीं है जो मुझे पसंद था, जिसमें एक हॉट हीरोइन था, उसमें पॉइजन और हिडन वेपन मार्शल आर्ट था, जिसे द 4 हेवनली वेनोमास भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड पूरी तरह से मैसअप हो चुका है। अब एमसी खुश होकर कहने लगा, अगर मैंने इस 4 हेवनली वेनोमास को सीख लिया, इससे मैं आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज हाइप माई वीडियो। ओके देन बाय बाय एंड सायोनारा।